ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲ ਕਮਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। राम राम नील कमल जी, ठीक ठाक हो? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ? मैं ठीक ਮੈਂ ठाक हूँ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं नील कमल जी, बिल्कुल आपने ठीक बात ये कही है कि जो है ना हरियाणा सरकार के जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी अब जो है अपग्रेडेशन कराई जाएगी और उसके लिए जो है टेंडर वो मांगे गए हैं। 9 फरवरी जी तक जो है टेंडर मांगे गए हैं और उसके बाद टेंडरों को खोला जाएगा, क्योंकि जी हमने कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। पिछले दिनों जो है कुछ घटनाएं घट गई, जिस तरह की बात करें जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन के बाद जो है अलर्ट लेटेस्ट मैनुअल के लिए कंपनियों से टेंडर मांगे गए। उसके बाद जो है हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पे आई है ताकि जो है अपग्रेडेशन वो करवाई जा सके। महाराष्ट्र के जी डिप्टी जो सीएम थे अजीत पवार के विमान आने के बाद अब जो है नुकैस हरियाणा सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और हरियाणा सरकार ने अपने जो विमान है, जो उनके हेलीकॉप्टर हैं, उसके बेड़े को सुरक्षित और अपग्रेड करने की जो तैयारी है वो करने लग रही। हरियाणा के जो जी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने अपने जो विमानों और हेलीकॉप्टर के जो संचालन और रखरखाव के लिए जो अपडेट है, वो तकनीक है, वो मैनुअल तैयार करने के लिए टेंडर जारी कराया। इसके लिए सरकार ने कंपनियों से जो है संपर्क करना लग रही कि जो भारत में एयर ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं पहले से दे चुकी हैं और जिनके पास जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बीसीएएस के जो है वो मैनुअल मंजूर कराने का पिछला अनुभव हो। इन सारी बातों को देखते हुए उन्होंने 9 फरवरी तक आवेदन मांगे और अगले दिन ही आवेदन जो है खोले जाएंगे। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के जो तत्कालीन मंत्री हैं ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। हालांकि वो अपने निजी हेलीकॉप्टर में थे, लेकिन घटना हुई थी और अब घटना फिर होगी, तो इसलिए घटनाओं को घटनाओं से जोड़कर वो बात करे जाना रही। हरियाणा सरकार के जी पास जो है मौजूद में जो विमान हेलीकॉप्टर हैं वो EC 145 C2 VTHR-Y है। राज्य का पुराना रोटरी विंग हेलीकॉप्टर है। 2008 में इसको जो है नील कमल जी वो खरीदा गया था। जी बीच क्राफ्ट किंग है। एयर 250 VTHCA 10 सीटों वाला फिक्स्ड विंग ये विमान है। 2018 में इसको खरीदा गया था और फिर वीआईपी जो है यात्राओं के लिए इसका उपयोग वो के लिए खरीदा गया था इसको। उसके बाद जी H145 D3 VTHVR जर्मनी निर्मित अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर नवंबर 2024 में पिछले दिनों जो है इसको खरीदा गया था। करीब 80 करोड़ रुपए का ये हेलीकॉप्टर है। अब जो है सरकार इनको जो है सुरक्षा मानकों को और सख्त जो है उसमें करना चाहती है। पुराने विमानों में बदलाव करना चाहती है और विशेषज्ञों की निगरानी में रख रखाव हो। इन सारी बातों को लेकर वो अपना इस चीज के लिए उन्होंने टेंडर मांगे गए हैं। फिर फायदा क्या होगा? अत्याधुनिक चेकलिस्ट से मानवीय जो भूल है वो कम होएगी और सीएम और वीआईपी उड़ानों की जो सुरक्षा है वो बढ़ेगी और नए मैनुअल से आपात स्थिति में पायलट को स्पष्ट निर्देश मिलेंगे। डीजीसीए में अनुमानित समय पर जो है वो मिलेगी, अनुमतियां जो है समय पे इसमें मिलेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए नील कमल जी ये बात जो है अब सामने आई है कि खराब मौसम में लड़ने की तकनीक होनी चाहिए। सरकार अपने पुराने विमानों के लिए फार्मेस बेस्ट नेविगेशन PBN का अप्रूवल मांगने लग रही। भाई जो है सरल शब्दों में कहें तो यह तकनीक उपग्रह की मदद लेकर है और अजीत पवार के हादसे में खराब विजिबिलिटी से एक बड़ा कारण जो माना जाता है, जिसमें वीआईपी विमान घने कोहरे या खराब मौसम के कारण जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इस तकनीक से इसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो पेपर वर्क की जगह जो है डिजिटल सुरक्षा रहेगी। आमतौर पर जो सरकारी मैनुअल पुरानी फाइलों में दबे रह जाते हैं, लेकिन इस टेंडर से रख रखाव और संशोधन पर विशेष जोर
जो है वो दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें डीजीसीए के नियमों के साथ रियल टाइम में अपडेट करा जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये टेंडर प्रक्रिया जो शुरू हुई है, क्योंकि नीलकमल जी बहुत सारे नेता, कई सारे नेता हमारे देश के जो है विमान दुर्घटनाओं में वो चल बसे हैं। संजय गांधी जो की बात करें, विजय रूपाणी की बात करें, अजीत पवार की जो है वो जान चलेगी, वाईएस राजशेखर की जान चलेगी, वाईएस राजशेखर रेड्डी की जो जान चलेगी, माधवराव सिंधिया, और अब जो है अजीत पवार। उससे पहले मैं हरियाणा के 2 मंत्रियों का भी वो जिक्र जो है इसमें कर चुका हूँ विमान दुर्घटना में। इन सारी घटनाओं को देखते अब हरियाणा सरकार अपने इन जहाजों ना विमानों ना अपग्रेड करने के बारे में सोचने लग रही है जी। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਸਾਈਪੁਰ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ। तो बिल्कुल बात ठीक है नीलकमल जी, अपना ध्यान रखना चाहिए ऐसे माहौल में, क्योंकि किसी के घर हम जब जाते हैं और कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसका जो है पश्चाताप उस परिवार वालों को भी होता है जिसके घर में आने के बाद ऐसी घटनाएं घट जाती है कि फलाना मेरे घर पे आया था और उसका ये नुकसान हो गया। जिम्मेवारी हमारे भी बड़ा है नीलकमल जी, तो अपना ध्यान रखना चाहिए। एक खबर का जिक्र मैं करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टेड खबर नीलकमल जी मैंने पढ़ी। हरियाणा में जी बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम होने लग रहे, इस बात का दावा सरकार करती है। लेकिन जो बदलियां हैं हरियाणा में, उन बदलियों में पर्ची की बात सामने आई। वो कैसे सामने आई भी देखो, समझने की बात है, क्योंकि जब किसी अधिकारी द्वारा कोई लेटर लिखा जाए अपने कर्मचारियों को, भाई सिफारिश नहीं लगवाना, अगर सिफारिश लगवाओगे
तो फिर थरी बदली नहीं करने का, क्योंकि हरियाणा में जो बदली की बात है वो ऑनलाइन होने लग रही, प्रक्रिया ऑनलाइन है, खासकर बहुत सारे जी। विभागों में। मैं बात करने लग रहा हरियाणा के बिजली अधिकारी जो है वो सिफारिशों से परेशान है। फतेहाबाद में है जो कर्मचारियों को एक लेटर भेजा गया है, ये क्या है उसमें, अगर नेताओं से फोन कराया तो फिर कार्रवाई करूंगा। इस बात का मतलब ये होया कि जो नेता हैं वो आज भी बदलियों के वास्ते फोन कर रहे हैं, क्योंकि एक टेक्निकल सी बात जरूर होगा नीलकमल जी, अगर आपकी ऑनलाइन बदली में टाइम है या पॉलिसी में जैसे पोर्टल नहीं खुल रहा है और आपको जरूरत है बदली करवाने की, तो आप जो है जिले के डीसी को भी अपना पत्र दे सकते हो कि मुझे फलानी समस्या है और मेरी बदली की जाए। उस माध्यम से जी। ऑफलाइन बदली की जा सकती है। पिछले दिनों जो जो अपने बिजली मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा था, विज साहब ने भी, मेरे डिपार्टमेंट को जो है बिजली वाले विभाग को कि जो भर्ती है, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह के काम ना हो, जो बदलियां की जाती हैं, जो ट्रांसफर की जाती हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए, कोई मैनुअल को खत्म कर दो, इस तरह की बात भी आई थी। लेकिन ये जो यू लेटर आया हरियाणा में बिजली अधिकारियों की सिफारिशों से परेशान होने का, फतेहाबाद का लेटर है, ये दक्षिणी हरियाणा वितरण बिजली निगम की हम बात करना लग रहे इसमें नीलकमल जी। तो फतेहाबाद के नेताओं से परेशान होकर बिजली विभाग के जो सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर है SC जिन्ना के ने एक लेटर जारी कराया और सिफारिश न जी। करवाने के आदेश जारी कर दिए, कि साथ ही चेतावनी भी दी इस बात की कि अगर किसी कर्मचारी ने इन आदेशों की पालना नहीं करी तो फिर उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। दरअसल दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम DHVBN की मैं बात करने लग रहा, में तैनात कर्मचारी अपने जो है ट्रांसफर करवाने के वास्ते फोन करवाए करा थे। इसके साथ ही उन्होंने लेटर की कॉपी जो है फतेहाबाद टोहाना के एक्शन को भी जो है वो भेज दी है। तो कर्मचारियों का जो ट्रांसफर है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनेता से फोन करवाने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, ये जो है लेटर में लिखा गया। SC ने लेटर में आदेश दिए कि चहेती पोस्टिंग के लिए जो नेता हैं वो पोस्टिंग पाने के वास्ते जो शिकायतें वो मिलने लग रही है, वो फोन करवाते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं, और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिशों पर रोक लगाने की इसमें बात है। अब इन ऑफिस में किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का अधिकार जो है वो नहीं है। HKRN नीति से भर्ती कर्मचारियों का ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई, जो नियम तोड़ेगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस ऑफिस में जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इस बात का अगर हम पॉइंट से बात को समझें, भाई बिजली निगम के जो SC की ओर से जारी आदेश में ये बात बताई गई कि निगम ने जो है लागू ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत ही कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार है, और इस अधिकार पर इस ऑफिस को वो अधिकार नहीं है। साथ में HKRN की नीति के बाहर जो भर्ती वाले कर्मचारी हैं वो यहाँ से उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और भाई किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन न कराएं। आदेश में हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण 2016 के नियम 26 का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा से संबंधित मामलों में ट्रांसफर या फिर पदोन्नति के लिए राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग वो नहीं करेगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ डिपार्टमेंट वो कार्रवाई करेगा। तो कर्मचारी जो है वो सिफारिशें लगवाने लग रहे थे। लेटर में ये कहा गया है कि नियमों के बावजूद भी कुछ कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण के लिए जो है वो जो है अपनी सिफारिशें लगवाने लग रहे थे। तो नीलकमल जी एक बड़ी बात है, क्योंकि मानसिकता कभी चेंज नहीं होती। थारे पंजाबी में कह देकर सजा दड़ियां वादड़ियां और निबन सिरां दे नाल, और जिन लोगों की आदतें पड़ रही हैं, भाई एक फोन कराया और बदली करा लिया अपने चहेती स्टेशन पे, अब उन पर ये एक लगाम है और नियम का हवाला दे दिया कि अगर इस तरह की सिफारिश लगवाई तो फिर उन पर डिपार्टमेंट वाली इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। जी बिल्कुल सतीश जी, जे ऑनलाइन बदलियां ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ WTO ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2021-22 ਦੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ WTO ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2021 ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਣਗੇ। तो नीलकमल जी, एक खबर का मैं और जिक्र करना चाहूंगा भाई। इन्हों क्या ये हमारी सभ्यता भी है, हमारी संस्कृति भी है भाई। जिस घर में आदमी का उठना बैठना हो उस घर में आदमी की नजर साफ होनी चाहिए, और नहीं तो फिर आदमी ने नुकसान वो उठाना पड़ता है। मैं बात करना लग रहा है नीलकमल जी, 2 दोस्त थे और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बाण की जो फोटो है वो उसके मोबाइल में देख ली, न्यूड फोटो, और उसके बाद उसने मन बना लिया भाई इतने तो मेरी बाण के साथ जो है अगर इसकी न्यूड फोटो ले रहा तो जान से मारने का मन बना लिया नीलकमल जी। और इस सारी की सारी प्रक्रिया में जो मन बनाया गया था उसने 1.5 साल लग गया इस बात को, और 1.5 साल बाद उसने अपने उस दोस्त की जो है वो हत्या कर दी नीलकमल जी। दुबई में जो है मर्डर का प्लान बनाया था और 2 साल मौके का इंतजार कराया और गुरुग्राम में फिर उसने उसकी हत्या कर दी। ये बात का खुलासा जो है पुलिस जांच में होया नीलकमल जी। गुरुग्राम में सुहेब हत्याकांड की मैं बात करने लग रहा, उसमें खुलासा होया कि पुलिस जांच में पता चला कि सुहेब और जिसान दुबई में एक साथ जो है वो काम करे थे। इसी दौरान जिसान ने सुहेब के मोबाइल में अपनी बहन की जो है न्यूड फोटो देख ली, जिसके बाद उन दोनों के बीच अफेयर होने का उसने शक हो गया। और जिसान ने जो है दुबई में ही सुबेश की जो हत्या
कि जो प्लानिंग है, जो योजना है वो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ ऐसा करने में का उसको अवसर मिला नहीं। और लगभग 1.5 साल बाद जब दोनों भारत लौट गए, भारत वापस आ गए, तो किसान ने अपनी योजना को यहाँ आके अंजाम दे दिया। हालांकि भारत में आने के बाद सुबेर ने जिसान से उसकी जो बहन थी उसकी शादी करने की बात भी कही, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा भी क्या कोई ऐसी बात है, तू मेरी बहन से शादी कर ले, लेकिन उसने ऐसी बात से इनकार कर दिया। शादी करने से मना कर दिया। अफेयर की बात होने से उसने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद जो है 23 जनवरी को अपनी योजना को उसने अंजाम दिया और उत्तर प्रदेश में वह अपने जो है गांव गया और वहां उसने सुहेब के घर जाकर उससे गुरुग्राम में नौकरी दिलाने की जो बात कही उस बात का लालच दे दिया। सुहेब गुरुग्राम आया और वहां उसने एक शराब पार्टी रखी। शराब पार्टी में जो है जब उसको पूरी शराब पिला दी, रात की शराब की, फिर जो है तार के साथ जो है उसका गला घोट के हत्या कर दी और जो शव था वो नाले में, वो कंबल में लपेट कर नाले में फेंक दिया। फिर उस बात की जांच हुई, पुलिस ने जांच करी, आसपास के कैमरे खंगाले। हालांकि एक आध कैमरे का तो उन्होंने ढक लिया, लेकिन गली में भाई आजकल बहुत सारे कैमरे लगे हुए, किसी न किसी कैमरे में वो डेड बॉडियां ले जाते भी नजर आ गए। और पकड़ा गया इस बात से कि बार बार जो है बयान बदला था। कभी कहता था मैं बस स्टैंड पे छोड़ के आया, कभी उसने कहता था कि वहां छोड़ के। जब पुलिस ने शक होया तो इस बात से फिर वो पकड़ा गया। अब इस बात में बात ही आई भाई, जहाँ अपनी दोस्ती हुआ, जहाँ अपना उठना बैठना हुआ, वहाँ तो ऐसी घटना कभी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में जो है आदमी अपने परिवार में उसी को मिलवाता है, उसी से संपर्क करवाता है जहाँ जो है उसको विश्वास हुआ है। तो ऐसी घटनाएं जो है समाज के लिए बड़ी चिंता का ये विषय है। जब घर बुला लिया, जब दोस्त नूं कहता, दोस्त दी भैन अपनी भैन, दोस्त दी माँ अपनी माँ, ते दोस्त रिश्तेदार ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ शक था इस बात का। पुलिस जांच करेगी, सारी की सारी बात जो सामने आ जाएगी, असलियत क्या थी। ये प्राथमिक बात है, उसने जो है इस बात का पुलिस ना बात का जिक्र है, उसने ये बात कि इसमें जिक्र करेगा ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਅੰਜਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।